ओम शांति। ओम शांति। शांति। सब आत्मिक स्थिति में बैठेंगे। चारों तरफ से बुद्धि को हटाकर पूरा ध्यान सांसों पर। देखे माथे के बीचों बीच चमकता हुआ सितारा। माथे के बीचों बीच यमुज आत्मा का निवास स्थान है। मैं इस शरीर की मालिक हूँ। ये कर्मेंद्रियां मेरे अनुसार चलती हैं। अब मैं आत्मा बैठी हूँ परमात्मा के महावाक्य सुनने के लिए। ओम शांति। आज 30 जून 2020 बाबा के महावाक्य हैं। पहले सुनेंगे मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम अभी पुजारी से पूज्य बन रहे हो। पूज्य बाप आए हैं तुम्हें आप समान पूज्य बनाने। प्रश्न है आज का, तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर, तुम्हें दृढ़ विश्वास है हम जीते जी बाप से पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। बाबा की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाएंगे। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। ठीक है, क्या है प्रश्न आज का? तुम बच्चों के अंदर कौन सा दृढ़ विश्वास है? उत्तर है कि हम जीते जी बाबा से पूरा वर्षा लेंगे। बिल्कुल। और बाप की याद में यह पुराना शरीर छोड़ बाप के साथ जाना ही है, जाएंगे हम। बाबा हमें घर का सहज रास्ता बता रहे हैं। गीत है आज का, ओम नमो शिवाय। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति तो बहुत मनुष्य कहते रहते हैं। बच्चे भी कहते हैं ओम शांति। अंदर जो आत्मा है वह कहती है ओम शांति। परंतु आत्माएं तो यथार्थ रीति अपने को जानती नहीं है, न बाप को जानती है। बल पुकारते हैं परंतु बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ यथार्थ रीति मुझे कोई नहीं जानते। यह ब्रह्मा भी कहते हैं मैं अपने को नहीं जानता था। शिव बाबा ब्रह्मा की बात करें, किसे भी नहीं पता था, ये भी नहीं अपने आप को जानता था कहाँ से आया हूँ। आत्मा तो मेल है, आत्मा तो मेल है ना, बच्चा है, फादर है परमात्मा। तो आत्माएं आपस में ब्रदर्स हो गई। फिर शरीर में आने कारण कोई को मेल कोई को फीमेल कहते हैं। परंतु यथार्थ आत्मा क्या है यह कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को यह नॉलेज मिलती है कि जो फिर तुम साथ ले जाते हो, वहां यह नॉलेज रहती है हम आत्मा हैं, यह पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। आत्मा की पहचान साथ में ले जाते। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे। पहले का ज्ञान में आने से पहले जब तक हमने सुना ही नहीं था तो हमें पता ही नहीं था हम कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं। बस उठे, खाए, पिया, काम किया, फिर लग गए अपना। कभी इस तरह से सोचा ही नहीं कि हम हैं कौन, कहाँ से आए हैं, क्या कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे, हमारा पर्पज क्या है लाइफ का। कब हमें ये सब पता चला? जब हमें ज्ञान मिला। तो यही कह रहे हैं बाबा, पहले तो ये भी नहीं जानते थे।
आत्मा की पहचान साथ में ले जाते। पहले तो आत्मा को भी नहीं जानते थे हम, कब से पाठ बजाते हैं कुछ नहीं जानते थे। अभी तक भी कई अपने को पूरा पहचानते नहीं है, मोटे रूप से जानते हैं और मोटे लिंग रूप को ही याद करते हैं। मैं आत्मा बिंदी हूँ, बाप भी बिंदी है, उस रूप में याद करें, ऐसे बहुत थोड़े हैं। कैसे याद करना है कि मैं आत्मा बिंदी और मेरा पिता कौन है, परमात्मा, वो भी एक बिंदी। नंबरवार बुद्धि है ना, कोई तो अच्छी रीति समझकर औरों को भी समझाने लग पड़ते हैं। तुम समझाते हो, अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करना है। क्या सुनाया हेमंत जी बाबा ने? बाबा सुना रहे हैं कि कुछ को तो याद भी नहीं रहता कि हम आत्माएं हैं। जी हम आत्माएं हैं, आपस में भाई बहन हैं जी जो ज्ञान को सुन रहे हैं। जी और बिल्कुल। हमें बाबा कहते हैं हम यथार्थ में याद नहीं करते, यथार्थ में हूं मैं। यथार्थ में याद करना है क्योंकि आत्मा है ना, कोई आकार तो है नहीं। जी जी वही पतित पावन है। पहले तो मनुष्यों को आत्मा की ही पहचान नहीं है, तो वह भी समझाना पड़े। अपने को जब आत्मा निश्चय करे तब बाप को भी जान सके। आत्मा को ही नहीं पहचानते, इसलिए बाप को भी पूरा जान नहीं सकते। अभी तुम बच्चे जानते हो हम आत्मा बिंदी है। इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, यह भी तुमको समझाना पड़े। बाबा कह रहे सारी चीजें मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, छोटी सी बिंदी, इसी में सारे 84 जन्मों का पाठ है। नहीं तो सिर्फ कहते ज्ञान बहुत अच्छा है, भगवान से मिलने का रास्ता बड़ा अच्छा बताते हैं, परंतु मैं कौन हूँ, बाप कौन है, यह नहीं जानते। सिर्फ अच्छा अच्छा कह देते हैं। कोई तो फिर ऐसे भी कहते हैं, यह तो नास्तिक बना देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान की समझ कोई में भी नहीं है। तुम समझाते हो अभी हम पूज्य बन रहे हैं। हम किसकी पूजा नहीं करते, क्योंकि जो हमारा पूज्य है ऊंचते ऊंच भगवान, उनकी हम संतान हैं। वह है ही पूज्य पिताश्री। अभी तुम बच्चे जानते हो पिताश्री हमको अपना बनाकर और पढ़ा रहे हैं। सबसे ऊंचते ऊंच पूज्य एक ही है, उनके सिवाय और कोई पूज्य बना न सके। पुजारी जरूर पुजारी ही बनाएंगे, दुनिया में सब हैं पुजारी। तुमको अभी पूज्य मिला है जो आप समान बना रहे हैं। तुमसे पूजा छुड़ा दी है, अपने साथ ले जाते हैं। यह छीछी दुनिया है, यह है ही मृत्यु लोक। भक्ति शुरू से ही तब होती है, शुरू ही तब होती है जब रावण राज्य होता है, पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। क्या सुनाया अंकित जी इसमें बाबा ने? मैम बाबा कह रहे हैं कि बहुतों को तो ये भी पता नहीं होता है कि वो एक आत्मा है। वो अपने आप को एक मतलब शरीर कैम में ऑन समझते करो हैं, तो अपना, अपने कैम आप को कैम ऑन करो, कैम वीडियो ऑन करो। बहुत से ये सोचते हैं कि अपने आप को मतलब कि एक शरीर में सोचते हैं, तो अपने आप को आत्मा सोचना भूल जाते हैं, समझना भूल जाते हैं। और ये भूल जाते हैं कि हमें हमारा सिर्फ परमपिता एक ही है, और हम उसी की संतान है, और हमें उनको ही याद करना चाहिए। और क्योंकि वो ही हमें अपने साथ इस शरीर से मतलब इस शरीर को छुड़ा करके अपने साथ अपने हमारे परम धाम ले जाएंगे। जी 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 फिर पुजारी से पूज्य बनाने के लिए बाप को आना पड़ता है। अभी तुम पूज्य देवता बन रहे हो, आत्मा शरीर द्वारा पाठ बजाती है। अभी बाप हमको पूज्य देवता बना रहे हैं, आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। क्यों बना रहे हैं पूज्य देवता? आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। तो तुम बच्चों को युक्ति दी है, बाप को याद करने से तुम पुजारी से पूज्य बन जाएंगे। बाबा बता रहे, मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ, टेक्निक बता रहा हूँ, युक्ति बता रहा हूँ कि कैसे तुम पुजारी से पूज्य बनोगे। पुजारी से पूज्य का मतलब अभी तो हम पुजारी बने पड़े हैं, फिर हम ऐसे बन जाएंगे कि हमारी सब पूजा करेंगे, क्योंकि वह बाप है सर्व का पूज्य। जो आधा कल्प पुजारी बनते हैं वे फिर आधा कल्प पूज्य बनते हैं। अभी हमने आधा कल्प भक्ति की है, खूब पुजारी बन के आए हैं, और अब बाबा हमें क्या कर रहा है? पूज्य बना रहा है।
फिर हम सतयुग में जाएंगे, फिर 21 जन्मों के लिए हम क्या बन जाएंगे? देवता बन जाएंगे। देवता बनेंगे तो क्या होगा? हम पूज्य बन गए, क्योंकि हमारी पूजा होगी। यह भी ड्रामा में पार्ट है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को कोई भी नहीं जानते। अभी बाप द्वारा तुम बच्चे जानते हो और दूसरों को भी समझाते हो। पहली पहली मुख्य बात ये समझानी है, अपने को आत्मा बिंदी समझो। क्या समझानी है? पहली बात सबसे कि ये आत्मा क्या है? एक बिंदी है। आत्मा का बाप वह निराकार है, वह नॉलेजफुल ही आकर पढ़ाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं कि ये सृष्टि शुरू कहाँ से हुई, बीच में क्या हुआ, अंत में क्या होगा, ये सारा राज वही आके समझाते हैं। निराकार भगवान परमपिता परमात्मा शिव। बाप आते हैं एक बार, उनको जानना भी एक बार होता है। आते भी एक ही बार है। कब आते हैं? संगम युग पर। भगवान सिर्फ इस 5000 वर्ष की साइकिल में एक बार आते हैं संगम युग पर। और अभी क्या चल रहा है? संगम युग। तो बाप आए हुए हैं और हम सबको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जिसको मतलब कितनों को तो पता ही नहीं है कि बाप आया हुआ है और संगम युग चल रहा है और वो हमें पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जिसका ड्रामा में पार्ट होगा वही पढ़ेगा, वही आगे जाएगा। पुरानी पतित दुनिया को आकर पावन बनाते हैं। अभी बाप ड्रामा प्लेन अनुसार आए हैं, कोई नई बात नहीं है। कल्प कल्प ऐसे ही आता हूँ, एक सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकता है। तुम बच्चों के दिल में जचता है कि बरोबर बाबा हम आत्माओं को सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, फिर कल्प बाद भी बाप को आना पड़ेगा। बाप द्वारा जो इस समय जाना है वह फिर कल्प बाद जानेंगे। मतलब अभी जो जान रहे हैं, जो नॉलेज बाबा हमें दे रहे हैं, फिर से 5000 वर्ष बाद फिर यही होगा, फिर यही होगा, फिर यही होगा, रिपीटिशन होता रहेगा। हाँ जी, सुप्रिया जी क्या सुना है बाबा ने यहाँ? एक मिनट। बाबा ने बताया है कि हम पहले पूज्य ही थे, लेकिन भक्ति काल में आपकी भक्ति करने लगे और हमने अपने आप को पुजारी बना लिया। क्योंकि हमें बाबा ने बताया कि हम एक बिंदु हैं, हम और बाबा भी निराकारी है, और ये संगम जो चल रहा है वो आके हमें बार बार ज्ञान देते हैं कि तुम्हें फिर से पूज्य बनना है, क्योंकि तुम्हें नई दुनिया में जाना है। बिल्कुल बिल्कुल जी। यह भी जानते हैं अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पार्ट बजाएंगे। बाबा समझा रहे हैं, देखिए रोज वही बात समझाते हैं। अब पुरानी दुनिया का विनाश होगा, फिर हम सतयुग में आकर अपना पार्ट बजाएंगे, सतयुगी स्वर्गवासी बनेंगे। यह तो बुद्धि में याद है ना? पूछ रहे हैं बाबा, यह तो बुद्धि में याद है ना? याद रहने से खुशी भी रहती है। स्टूडेंट लाइफ है ना, हम स्वर्गवासी बनने के लिए पढ़ रहे हैं। स्वर्गवासी बनने के लिए, स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ाई हो रही है। ये कोई छोटी मोटी पढ़ाई नहीं है। यह खुशी स्थायी रहनी चाहिए जब तक स्टडी पूरी हो। बाप समझाते रहते हैं, स्टडी पूरी तब होगी जब विनाश के लिए सामग्री तैयार होगी, फिर तुम समझ जाएंगे आग जरूर लगेगी। तैयारियां तो होती रहती है ना, एक दो में कितना गर्म होते रहते हैं। चारों तरफ भिन्न भिन्न प्रकार की सेनाएं हैं, सब लड़ने के लिए तैयार होते रहते हैं। कोई न कोई अटक ऐसी डालते जो लड़ाई जरूर लगे। आजकल देखो चीन गड़बड़ कर रहा है, उधर नेपाल गड़बड़ कर रहा है, करते रहेंगे सब, कुछ न कुछ अटक डालते रहेंगे जिससे लड़ाई जरूर लगे। पूरे उधर देखो इराक ईरान, उधर कहीं मतलब कहीं लगी हुई है कहीं न कहीं। कल्प पहले मुआफिक विनाश तो होना ही है। जैसे कल्प पहले विनाश हुआ था, बाबा कह रहे पहले कल्प की तरह, मुआफिक का मतलब पहले की तरह ही विनाश तो होना ही है। तुम बच्चे देखेंगे उस विनाश को होते हुए, देखना है हमें। आगे भी बच्चों ने देखा है एक चिंगारी से कितनी लड़ाई लगी थी। एक दो को डराते रहते हैं कि ऐसा करो नहीं तो हम यह बम हाथ में उठाने पड़ेंगे। मौत सामने आ जाता है तो फिर बनाने के सिवाय रह नहीं सकते। आगे भी लड़ाई लगी थी तो बॉम्ब्स लगा दिए, भावी थी ना। अभी तो हजारों बॉम्ब्स हैं। क्या सुनाया अन्नू जी इस पैराग्राफ में बाबा ने? मैम इस पैराग्राफ में
बाबा जी ने बोला है कि ये दुनिया एक दिन विनाश थोड़ा होगा। तेज आवाज में हम बोलो, थोड़ा आवाज तेज करके बोलो और अपना वीडियो ऑन करो। हाँ जी। इस दुनिया का एक दिन विनाश होएगा और फिर हम सतयुग में आएंगे और वहाँ अपना पार्ट प्ले करेंगे। जी अभी जैसे यहाँ पे चल रहा है बहुत सी चाइना इंडिया में भी थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो कोई भी कभी भी विनाश हो सकता है। हम लोगों को तैयार रहना है और हम देखेंगे इस विनाश को और फिर हम सतयुग के युग में जाएंगे। वेरी गुड। पक्का विश्वास है जाएंगे ये सतयुग में? हो हाँ गया, बिल्कुल। तैयारी शुरू हो गई पढ़ाई की? हाँ जी। हाँ जी। गुड गुड गुड। तुम बच्चों को यह जरूर समझाना है कि अभी बाप आया हुआ है सबको वापस ले जाने। सब पुकार कर रहे हैं, हे पतित पावन आओ इस छीछी दुनिया से हमको पावन दुनिया में ले चलो। तुम बच्चे जानते हो पावन दुनियाएं हैं दो, मुक्ति और जीवन मुक्ति। सबकी आत्माएं पवित्र बन मुक्ति धाम चली जाएंगी। यह दुख धाम विनाश हो जाएगा जिसको मृत्यु लोक कहा जाता है। पहले अमरलोक था, फिर चक्र लगाए अमृत्यु लोक में आए हो, फिर अमरलोक की स्थापना होती है। वहां अकाले मृत्यु कोई होती नहीं, इसलिए उनको अमरलोक कहा जाता है। शास्त्रों में भी भल अक्षर है परंतु यथार्थ रीति कोई भी समझते नहीं है। बाबा कह रहे सब अमरलोक, मुक्ति धाम, जीवन मुक्ति धाम, सब ये शब्द आपने शास्त्रों में भी पढ़े लेकिन अर्थ किसी को नहीं पता। यह भी तुम जानते हो अब बाबा आया हुआ है, मृत्यु लोक का विनाश जरूर होना है। यह 100% क्या है, 100% सर्टेन है, मतलब निश्चित है, 100% होना ही होना है। देखो बाबा 100% का स्टैंप लगा रहे हैं। बाप समझा रहे हैं अपनी आत्मा को योग बल से पवित्र बनाओ, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। परंतु यह भी बच्चे याद नहीं कर सकते। बाबा कह रहे मैं रोज कहता हूँ मुझे याद करो याद करो, कह रहे फिर भी तुम याद नहीं कर सकते। बाप से वर्षा अथवा राजाई लेने में मेहनत तो चाहिए ना। बाबा कह रहे तुम्हें राजा बनना है सतयुग में जाके तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। जितना हो सके याद में रहना है, अपने को देखना है कितना समय हम याद में रहते हैं और कितनों को याद दिलाते हैं। मतलब बाबा कह रहे खुद तो रहना ही है, सेवा भी करनी है, दूसरों को भी कराना है, सिर्फ अपना भला नहीं। अकेले राजा बन के क्या करेंगे हम, जब प्रजा नहीं होगी किस पे राज्य करेंगे? तो अपनी प्रजा भी तो बनानी है ना। मन मना भव इनको मंत्र भी नहीं कहा जाए, यह है बाप की याद, देह अभिमान को छोड़ देना है। रामकलब जी क्या सुनाया बाबा ने? ओम शांति। ओम शांति। इस पैराग्राफ में बाबा ने बताया कि यह संसार मृत्यु लोक है, एक दिन इसका विनाश होना ही निश्चित है। इसलिए बाबा आए हैं, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं और अपने ज्ञान के द्वारा हमें पतित पावन बना रहे हैं, वो हमारा उद्धार कर रहे हैं ताकि हम स्वर्ग में जाने के लायक बन सके। और क्योंकि संसार का विनाश होना, इसलिए इसके बाद स्वर्ग धाम की स्थापना होगी, स्वर्ग की स्थापना होगी, तो उसमें हमें बाबा ले जाना चाहते हैं। और इसके लिए बताते हैं कि अगर स्वर्ग धाम में जाना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, परिश्रम करना पड़ता क्या है मेहनत लगातार। करनी है, क्या मेहनत करनी है? बाबा को याद करना है, सामाजिक स्तर पर इस ज्ञान को फैला सकते हैं तो जितना फैला सके उसको फैलाना है। जी जी जी। तुम आत्मा हो, यह तुम्हारा रथ है। कौन है तुम्हारा रथ? ये शरीर। तुम आत्मा हो, ये तुम्हारा रथ है। इससे तुम कितना काम करते हो। सतयुग में तुम देवी देवता बन कैसे राज्य करते हो, फिर तुम यही अनुभव पाएंगे। उस समय तो प्रैक्टिकल में आत्माभिमानी रहते हो। आत्मा कहेगी हमारा यह शरीर बूढ़ा हुआ है, यह छोड़ नया लेंगे। दुख की बात ही नहीं। यहाँ तो शरीर ने छूटे उसके लिए भी कितनी डॉक्टर की दवाइयां आदि की मेहनत करते हैं। बाबा कह रहे हैं आप बीमार हो जाए, कुछ शरीर ना छूट जाए, उसके लिए भी खूब हम दवाइयां लेने में। बीमार हो गए दवाई लो, ये करो। क्यों? क्योंकि ये शरीर ठीक रहे, छूटे ना बस। तुम बच्चों को बीमारी आदि में भी पुराने शरीर से कभी तंग नहीं होना है, क्योंकि तुम समझते, बाबा कह रहे अगर तुम बीमार भी हो ना तो तंग मत हो। क्यों? उसका रीजन बता रहे हैं बाबा।
क्योंकि तुम समझते हो इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है, कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि ये शरीर जो है निमित्त बना है मुझे बाप से वर्षा दिलाने के लिए। शिव बाबा की याद से ही पवित्र बन जाएंगे, यह है मेहनत, परंतु पहले तो आत्मा को जानना पड़े। मुख्य तुम्हारी है ही याद की यात्रा। याद में रहते रहते फिर हम चले जाएंगे मूल वतन। यहाँ के हम निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? वहीं के मूल वतन के, जहाँ के हम निवासी है, वही हमारा शांति धाम है। शांति धाम सुख धाम तो तुम ही जानते हो और याद करते हो, और कोई नहीं जानते। जिन्होंने कल पहले बाप से वर्षा लिया है वही लेंगे। मुख्य है याद की यात्रा। भक्ति मार्ग की यात्राएं अब खत्म होनी है, भक्ति मार्ग ही खलास हो जाएगा। भक्ति मार्ग क्या है? जब ज्ञान हो तब समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। भक्ति का फल क्या देंगे? भक्ति का फल क्या देंगे? कुछ भी पता नहीं। तुम बच्चे अब समझते हो, बाप बच्चों को जरूर स्वर्ग की बादशाही का ही वर्षा देंगे। सबको वर्षा दिया था, यथा राजा रानी तथा प्रजा सब स्वर्गवासी थे। बाबा कह रहे कल पहले भी मैंने सबको वर्षा दिया था। बाप कहते हैं 5000 वर्ष पहले भी तुमको स्वर्गवासी बनाया था, अब फिर तुमको बनाता हूँ, फिर तुम ऐसे 84 जन्म लेंगे। यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। जो नॉलेज सृष्टि के आदि मध्य अंत की बाप के पास है वो बच्चों की बुद्धि में टपकती है। हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, अभी फिर बाबा से वर्षा लेते हैं, अनेक बार बाप से वर्षा लिया है। बाप कहते हैं जैसे लिया था फिर लो, बहुत बार लिया है। 5000 वर्ष का चक्र तो घूमता ही रहता है, आएगा फिर जाएगा। जैसे दिन रात चलते रहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात चलते रहते हैं, ऐसे ये भी चक्र पहले भी लिया, अब भी लोगे। बाप तो सबको पढ़ाते रहते हैं, दैवी गुण धारण करने के लिए भी सावधानी मिलती रहती है। सावधानी मतलब बाबा हमें अलर्ट वार्न करते रहते हैं दैवी गुण धारण करने के लिए। अपनी जांच करने के लिए साक्षी हो देखना चाहिए कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। साक्षी हो देखना चाहिए का मतलब है कि खुद से, मतलब अपने आप को देखो कि तुम जैसे किसी चीज को हम जिसमें हम कोई डिस्टरबेंस नहीं कर सकते, उसको देखना। लाइक आपका कोई मूवी चल रही है तो आप उसे बस देख सकते हैं, उसे कहते हैं साक्षी होके देखना, क्योंकि उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। तो साक्षी हो देखना चाहिए कि कहाँ तक हम पुरुषार्थ करते हैं। कोई समझते हैं हम बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, प्रदर्शनी आदि का प्रबंध करता रहता हूँ ताकि सबको मालूम पड़ जाए कि भगवान बाप आया हुआ है। मनुष्य बेचारे सब घोर नींद में सोए हुए हैं, ज्ञान का किसी को पता ही नहीं है, तो जरूर भक्ति को ऊंच ही समझेंगे। आगे तुम्हारे में भी कोई ज्ञान था क्या? बाबा कह रहे अभी जब तक तुम यहाँ नहीं आए थे, तो आगे का मतलब आने से पहले तुम्हें कोई ज्ञान था क्या? अभी तुमको मालूम पड़ा है ज्ञान का सागर बाप ही है, वही भक्ति का फल देते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है उसको जास्ती फल मिले। यानी हम लोग जो ज्ञान सुन रहे हैं ना बाबा का, हम खूब भक्ति करके आए हैं, तो हमें उस भक्ति का फल मिल रहा है। वही अच्छी रीति पढ़ते हैं ऊंच पद पाने के लिए। ये कितनी मीठी मीठी बातें हैं, बुढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं। और देखो बाबा जो है माताओं के पीछे, माताओं को बड़ा प्यार करते हैं बाबा। ये कितनी मीठी मीठी बातें हैं, बुढ़ियों आदि के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। अम्मा बैठी है हेमंत जी? शांति मैडम बैठी है। देखो बाबा समझा रहे हैं, बुढ़ियों के लिए भी बहुत सहज कर समझाते हैं। हाँ जी। अभी दिखाओ जरा शक्ल दिखाओ बाबा को अपनी, कहाँ है? कहाँ है? ये रही, देखो बाबा आपकी बुढ़िया माता हमारी भी समझा रहे हैं। कह रहे मैं तुम्हें भी बहुत धीरे से समझाता हूँ, बड़े आराम से समझाता हूँ, सहज होके, मतलब बहुत
आसान अक्षरों भाषा में समझाता अभी हूँ। बुढ़िया कहा है, अभी तो उम्र ही 1 महीना है इनकी। हाँ बिल्कुल, ले लो। बाबा का छोटा बच्चा है ये, ठीक है, सही कह रहे हाँ हो। जी। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, ऊंचते ऊंच है भगवान शिव, शिव परमात्मा नमः कहा जाता है। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो, बस और कोई तकलीफ नहीं देते हैं। आगे चल शिव बाबा को भी याद करने लग पड़ेंगे, वर्षा तो लेना है, जीते जी बाप से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। शिव बाबा की याद में शरीर छोड़ देते हैं तो वह फिर संस्कार ले जाते हैं, स्वर्ग में जरूर जाएंगे, जितना योग उतना फल मिलेगा। कह रहे तुम याद में रहोगे, ठीक है, जितना तुमने यहाँ मेहनत की है उसका फल मिल जाएगा तुम्हें। मूल बात है चलते फिरते जितना हो सके याद में रहना है, अपने सिर से बोझा उतारना है, सिर्फ याद चाहिए और कोई तकलीफ बाप नहीं देते हैं। देखो बाबा क्या कह रहे हैं कि सारी तकलीफें मुझे दे दो, तुम तो बस याद करो। अब कह रहे ना अपने सिर से बोझा उतारना, बोझा का मतलब जितनी भी हमारी परेशानियां सारी उठा के शिव बाबा के लोग पकड़ो गई, हमसे तो संभलती नहीं, मैं तो सिर्फ याद कर रहा हूँ आपको। कितने प्यार से समझा रहे हैं ना। कह रहे ये सिर्फ याद करना और कोई तकलीफ बाप नहीं देते, जानते हैं आधा कल्प से बच्चों ने तकलीफ देखी है, इसलिए अभी आया हूँ तुमको सहज रास्ता बताने, वर्षा लेने का। बाप को सिर्फ याद करो, भल याद तो आगे भी करते थे परंतु कोई ज्ञान नहीं था। अभी बाप ने ज्ञान दिया है कि इस रीति से मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म, भक्ति में भी तो हम याद करते आए हैं, लेकिन हमें रीति शायद से ही नहीं पता थी, मेथड से ही नहीं पता था, तरीका नहीं पता था। बाबा कह रहे रीति, इस रीति से मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। भल शिव की भक्ति तो दुनिया में बहुत करते हैं, बहुत याद करते, परंतु पहचान नहीं है। इस समय बाप खुद ही आकर पहचान देते हैं कि मुझे याद करो। अभी तुम समझते हो, हम अच्छी रीति जानते हैं। वो लकी है यहाँ पर? हाँ जी मैम। क्या सुना है लकी इसमें? ओम शांति मैम। ओम शांति। बाबा कहते हैं कि तुम्हें हम याद करना है, क्योंकि जब तुम पहले थे, मतलब पहले जो कल्प में थे, तुमने बहुत भक्ति करी, तो इस समय तुम्हें उसका फल मिल रहा है। जो तुम मेरा ज्ञान सुन रहे हो, मैं तुम्हें ज्ञान सुना रहा हूँ। बाबा कहते हैं कि और जो मनुष्य हैं वे तो सोए पड़े हैं, उन्हें इस ज्ञान के बारे में थोड़ी पता है। तो तुम्हें पता है, तुम जाग गई हो अभी या सोई पड़ी हो? नहीं, जाग गई हो। जाग गए, वेरी गुड। चलो ठीक है, आगे सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो जी। तुम कहेंगे हम जाते हैं बाप दादा के पास, बाप ने ये भागीरथ लिया है, भागीरथ भी मजबूर है, इस द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं। किसकी बात कर रहे हैं बाप? शिव बाबा ने जो ये ब्रह्मा बाबा का तन लिया उसी को भागीरथ कहते हैं। भागीरथ भी मशहूर है, इन द्वारा बैठ ज्ञान सुनाते हैं, यह भी ड्रामा में पार्ट है। कल्प कल्प इस भाग्यशाली रथ पर आते हैं, तो जानते हो कि यह वही है जिसको श्याम सुंदर कहते हैं। यह भी तुम समझते हो। मनुष्यों ने फिर अर्जुन नाम रख दिया है। अभी बाप यथार्थ समझाते हैं, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बच्चों में अभी समझ है, हम ब्रह्मापुरी के हैं फिर विष्णुपुरी के बनेंगे। कहाँ जा रहे हैं हम? अभी ब्रह्मापुरी के हैं क्योंकि ब्रह्मा बाबा हमें ज्ञान दे रहे हैं, ठीक है ना। और फिर ज्ञान लेके कहाँ जाएंगे? सतयुग। सतयुग क्या? विष्णुपुरी। तो अभी हम ब्रह्मापुरी के रहने वाले हैं और विष्णुपुरी में जाने की तैयारी हो रही है। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी फिर आएंगे, 84 जन्म लगेंगे, है ना। विष्णुपुरी से ब्रह्मापुरी में आने में 84 जन्म लगते हैं। यह भी अनेक बार समझाया है, जो तुम फिर से सुनते हो। आत्मा को बाप कहते हैं सिर्फ मामेकम याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, इसलिए तुमको खुशी भी होती है। यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने में, यह एक अंतिम जन्म पवित्र बनने से हम पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। तो क्यों न पवित्र बने? हम एक बाप के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, फिर भी वह जिस्मानी वृत्ति बदलने में टाइम लगता है।
धीरे धीरे पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होनी है। कर्मातीत मतलब कर्म करते करते बाप की याद में रहना। इस समय किसकी कर्मातीत अवस्था होना असंभव है। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो ये शरीर भी न रहे, इसको छोड़ना पड़े। लड़ाई लग जाए, एक बाप की ही याद रहे, इसमें मेहनत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया, हमें अपना बनाने के लिए, हमें रोज पढ़ाने के लिए। कितना प्यारा बाबा है, हमें रोज कितने प्यार से पढ़ाता है। क्या सुनाया बोबी जी बाबा ने? ओम शांति दीदी। ओम शांति। आज बाबा ने मुरली में बताया कि हमें यानी कि अपने आप को शरीर न समझकर आत्मा समझना है। जी हमें हम क्या हैं हमें पहले पता नहीं था, अब पता है। और कौन आके बता रहे हैं? स्वयं पिता बता रहे हैं। कब बता रहे हैं? संगम युग में आके बता रहे हैं, जो हमेशा 5000 साल बाद आके बताते रहते हैं। जी। और हमें बता रहे हैं हमारे 84 जन्मों के पहली बारे में। बार बता रहे हैं या उन्होंने आत्मा का ज्ञान पहली बार बता रहे हैं या पहले भी बताया? कल हर बार पहले भी बताते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं, अपनी पहचान बता रहे हैं। और फिर कह रहे हैं कि जैसा मैं हूँ वैसा ही बन जाओ, जब भी तुम स्वर्ग में जाओगे और तुम्हें स्वर्ग का वर्षा मुझसे मिलेगा। बिल्कुल। फिर 21 जन्मों के बारे में बता रहे हैं। और बता रहे हैं कि मैं जो ये बताता हूँ ना, मैं कभी नहीं आता। पहले भक्ति युग थी तो लोग बाग कहते थे कि भक्ति करो, श्री कृष्ण की भक्ति करो, राम जी की भक्ति करो, हनुमान जी, जितने भी देवी देवता हैं सबकी भक्ति करो। तो उस टाइम मैंने ये समझा, जैसे एक पिता के 4 बच्चे हैं, 5 बच्चे हैं, तो बड़ा वाला बच्चा तो अपने पिताजी की सेवा कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि मेरे पिता हैं। जो उससे छोटा है वो अपने बड़े भाई की पूजा कर रहा है, जो उससे छोटा है वो अपने दूसरे भाई की पूजा कर रहा है। तो जो लास्ट वाला है अब वो भी पूजा करने लगा, लेकिन उसको ज्ञान मिल गया कि ये सब तो ऐसे ही है अब, लेकिन हमारा पिता तो एक ही है। तो वो अपने भाइयों की पूजा न करके सीधे अपने परम पिता की, जो उन्होंने उसकी पूजा कर रहा है। तो इसके बारे में ये बता रहे हैं। फिर बता रहे हैं कि दुनिया का विनाश होगा, ये दैट श्योर, 100% श्योर है। बम बन रहे हैं अभी, है ना। और साइंटिस्टों को पकड़ पकड़ के करेंगे बम बना, वरना जान से मार देंगे, ऐसा भी उन्होंने बताया। तो, ना। और फिर उन्होंने बताया कि अब जैसे बाबा आए हैं बताने के लिए कि चलो जागो जागो, तो मुझे लगा जैसे हम लॉकडाउन में फंसे हुए हैं ना। और लॉकडाउन में आके कोई गाड़ी आ रही है, कोई हमें भेज रहा है प्रधानमंत्री कि चलो भी जिसको अपने घर चलना है बैठो, सैनिटाइज कर रहा है। बिल्कुल, बहुत वेल डिफाइंड, वेरी गुड। उन्होंने शरीर आत्मा के बारे में बताया कि शरीर तो हमने लोन लिया हुआ है, शरीर तो हमने लोन लिया हुआ है, ये शरीर तो एक दिन जाना ही जाना है, लेकिन आत्मा तो शाश्वत है, वो तो फिर अगली उसमें जाएगी। अगर हमारा शरीर बीमार पड़ जाता है तो डॉक्टर उस शरीर की दवा देता है। हम चाहते हैं कि हम मरे ना, हम इसी शरीर में रह के सारे काम करें। लेकिन कितना अच्छा है कि ये शरीर जितनी जल्दी छूटे उतनी जल्दी बाबा से हमारा मिलन हो। और याद की यात्रा बताई उनकी, भक्ति की यात्रा अब खत्म, अब याद की यात्रा है। भक्ति बहुत कर ली, अब 5000 वर्ष हो गए और ये बातें हमको समझा रहे हैं। जैसे एक लौकिक टीचर होता है ना, हमें पढ़ाई के बारे में बताता है, पहले नर्सरी से यूकेजी एलकेजी फर्स्ट सेकंड से लेके जाता है, ऐसी बाबा ने हमें शुरू से लेकर आत्मा से लेकर के और अपने बारे में और सृष्टि चक्र के बारे में सब बता दिया। वेरी गुड। धारणा के लिए मुख्य सार, साक्षी हो अपने को देखना है, हम कहाँ तक पुरुषार्थ करते हैं, चलते फिरते कर्म करते कितना समय बाप की याद में रहते हैं। बाबा कह रहे अपनी चेकिंग करो कि हम चलते फिरते उठते बैठते कितना बाप की याद में रहते हैं। इस शरीर से कभी भी तंग नहीं होना है। क्यों? बाबा ने ये भी बताया, इस शरीर में ही जी करके बाप से वर्षा पाना है। यानी क्या है ये? नहीं तो अगर ये शरीर ना हो तो बाप से कैसे मुलाकात हो, कैसे वर्षा ले? स्वर्गवासी बनने के लिए इस लाइफ में पूरी स्टडी करनी है। आज का वरदान, मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं को में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। देखिए, मास्टर रचयिता की स्टेज, ध्यान में बैठे मेरा परम पिता करने,
और आपदाएं सब चल रही है, लेकिन यहाँ वो परफेक्ट योगी है, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, वो तो कहाँ बैठे हैं, देखो स्टेज पे बैठे हैं, सिंहासन पे। किसकी? बाप की याद में अपने स्टेज पर बैठे। मास्टर रचयिता की स्टेज द्वारा आपदाओं में भी मनोरंजन का अनुभव करने वाले संपूर्ण योगी भव। मास्टर रचयिता की स्टेज पर स्थित रहने से बड़ी आपदा एक मनोरंजन का दृश्य अनुभव होगी। जैसे महाविनाश की आपदा को भी स्वर्ग के गेट खुलने का साधन बताते हो, ऐसे किसी भी प्रकार की छोटी बड़ी समस्या व आपदा मनोरंजन का रूप दिखाई दे। हाय हाय के बजाय ओहो शब्द निकले, दुख भी सुख के रूप में अनुभव हो, दुख सुख की नॉलेज होते हुए भी उसके प्रभाव में न आए, दुख को भी बलिहारी सुख के दिन आने की समझे, तब कहेंगे संपूर्ण योगी। आज का स्लोगन है, दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना अर्थात धरनी में पांव रखना। दिल तख्त को छोड़ साधारण संकल्प करना अर्थात धरनी में पांव रखना। आज का मीठा मोती, खुद को बदलने का आसान तरीका है स्वीकारना। जिस समय हम गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, उसी समय परिवर्तन प्रारंभ हो जाता है। कितना बढ़िया है। अभी तक हम क्या है, नहीं मैं गलत नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, वो गलत है, ये आदमी गलत है, ये देश गलत है, मतलब हर दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। लेकिन एक उंगली दूसरे की तरफ रहती है, जो चार अपनी तरफ होती है वो कभी देखते ही नहीं है। खुद को बदलने का आसान तरीका है स्वीकारना। जिस समय हम गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं, उसी समय परिवर्तन आरंभ हो जाता है। ओम शांति। हमारे पास 2 मिनट है, बैठेंगे सीधी कमर, योग लगाएंगे 2 मिनट बाबा के ध्यान में। पहले अपने सांसों को आते जाते देखें, फिर माथे के बीचों बीच देखें मैं आत्मा। माथे के बीचों बीच विराजमान हूँ। ये मेरा निवास स्थान है इस शरीर में। मैं इन कर्मेंद्रियों की मालिक हूँ। अपने मन से बातें करें, हे मन तू कितना अच्छा है, तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। तुम अगर मेरे अच्छे दोस्त हो तो तुम भटकना बंद करो, अच्छी दिशा में मुझे भी ले चलो। हे मन तुम हमेशा अच्छा सोचो, सबका अच्छा सोचो। फिर अपने सभी शरीर के सभी अंगों को धन्यवाद देंगे। आज तो बाबा ने भी कहा कि शरीर को कितना धन्यवाद देना है, खूब थैंक यू बोलो इसे। फिर सभी लोगों का धन्यवाद को थैंक यू बोलो, इस प्रकृति का, दशों दिशाओं का, नवोग्रहों का, तीनों लोकों का, चारों युगों का, विश्व की सभी आत्माओं का, और मेरे परम पिता परमात्मा शिव बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति।